आप बोलना जी चाह रहे हैं, प्लीज। जी, मैं कई चीजों का जवाब देना चाहूंगा आशुतोष जी। कई बातें उठाई, राहुल जी ने भी उठाई। राहुल जी ने एक सवाल बार बार पूछा कि भाई 22 जनवरी को ही ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है 22 जनवरी में। तो मैं सबसे पहले ये आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से राम जी का जब जन्म हुआ तो एक अभिजीत मुहूर्त, मृगाशिर नक्षत्र और अमृत सिद्धि योग और सर्वथा सिद्धि योग, ये 4 योग जब लाइन करे थे तो हमारी मान्यता है कि श्री राम जन्मे थे। और ये चारों योग 22 जनवरी को लाइन अप कर रहे हैं, इसलिए 22 जनवरी की तिथि चुनी गई है इस कार्यक्रम के लिए। पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात एक उठाई गई, मैं पॉइंटेड जवाब देना चाहता हूं ताकि दर्शकों को, आपके चैनल भी सत्य के बारे में है। एक बात और उठी कि इनकम्प्लीट मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। देखिए, इस पे कई स्कूल ऑफ थॉट है। हिंदुइज्म की या सनातन धर्म की मैं बात कहूं तो इसकी खूबसूरती यही है कि इस पे बहुत स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। पर मैंने आज रामभद्राचार्य जी को सुना, जो कि एक प्रतिष्ठित गुरु भी हैं, और उन्होंने अगम शास्त्रों को कोट करते हुए ये बात समझाई कि ये जरूरी नहीं है कि मंदिर की एक एक ईंट रख दी गई हो, हर चीज हो गई हो तभी प्राण प्रतिष्ठा करी जा सकती है। उन्होंने कुछ प्रीरिक्विजिट्स बताए जिसमें कि गर्भगृह में क्या क्या होना चाहिए, और वो सारी चीजें वहां पर रखी जा रही हैं, तभी वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसलिए ये भी कहना कि संस्कृति को ठेस पहुंचा है और उल्लंघन हुआ है, ये कहना बहुत प्रीमच्योर है, ऐसा नहीं है। ये हो गई दो बातें। तीसरी बात, एक राहुल जी ने बात कही कि भाई इसको पॉलिटिकल बनाया गया। ये शुरुआत में साधु संत जुड़े थे, बाद में इसको पॉलिटिकल रूप दिया गया। मेरा मानना है कि अगर इस तरह का जन आंदोलन को सफल होना था तो ऑफ कोर्स इसको एक पॉलिटिकल वॉइस मिलनी थी। पॉलिटिक्स का उद्देश्य क्या है? अगर पॉलिटिक्स का उद्देश्य कुछ मुद्दों को क्रियान्वित करना, एक ऐसा मुद्दा जिससे इतने जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि मेरा मानना है बहुत अत्याचार हुआ, जो इतने सालों तक हिंदुओं को अपना मंदिर नहीं मिला, अगर इसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज उठाई, मेरे हिसाब से उसका स्वागत है। उस पॉलिटिकल पार्टी को हक है इसका आवाज उठाने के लिए। अगली बात अभी शरद गुप्ता जी ने कही कि भाई इस पे बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है। भाई कोर्ट के जरिए हुई है बात, बहुत बढ़िया बात आपने कही। एक तथ्य है जो कई लोग मिस कर जाते हैं इसमें, बिसाइड्स द फैक्ट कि बीजेपी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आरएसएस के साथ मिलकर डे टू डे हियरिंग के लिए भी पुश किया कोर्ट में। 2017 की बात है आशुतोष जी, 1.5 लाख डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग पड़े हुए थे यूपी में, जिसमें कि फारसी में, संस्कृत में, अलग अलग गुरमुखी में, सिखिज्म के भी डॉक्यूमेंट्स थे। 1.5 लाख डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन, जिसके कारण ये केस अपने मुकाम तक नहीं पहुंच रहा था। पहले अखिलेश यादव की गवर्नमेंट, फिर बसपा की गवर्नमेंट, बार बार सेंटर और सेंटर से स्टेट को भी जाता था, कोर्ट की तरफ से भी जाता था कि पेंडिंग पड़ा इनका ट्रांसलेशन, ये नहीं हुआ। 2017 में जब योगी गवर्नमेंट आई, उसके बाद रिकॉर्ड 7 महीने में इन 1.5 लाख डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन हुआ और ये कोर्ट में प्रस्तुत हुए, जिससे कि ये केस को एक स्पीड मिली अपने मुकाम तक पहुंचने में। ये मैं मानता हूं बहुत बड़ा योगदान है बीजेपी की गवर्नमेंट का। यूपी गवर्नमेंट कही है, पर वो बीजेपी की यूपी गवर्नमेंट थी जिसने इनिशिएटिव लिया और ये काम करके दिखाया। इसलिए मेरे हिसाब से हम लोग को इस समय जब हम इस मुकाम पर हैं, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल किया यहां पर ना जाकर के। मतलब आपकी पूरी एक इतना बड़ा उत्सव हो रहा है इस देश के लिए। मैं सुरेंद्र राजपूत जी का बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत तौर पे वो एक भक्त होंगे और उनकी आस्था को मैं सलाम करता हूं, पर उनकी पार्टी को, एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 20% वोट शेयर आज भी है, कई राज्यों में इनकी सरकार है। इतना बड़ा एक उत्सव अगर देश में हो, उस पे ये नहीं कहना चाहिए हम 22 के बाद चले जाएंगे, हमें जब ठीक लगेगा चले जाएंगे। उससे आप कम नहीं हो रहे, पर आप एक मौका खो रहे हैं देश के उत्सव में सम्मिलित होने का। ये होना जरूर चाहिए था मेरे ख्याल से। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।